हेलो और नमस्कार दोस्तों। आज हमारा टॉपिक है कैलकुलेशंस ऑफ क्यूब। आज से पहले हम लोग ने वीडियो बनाया था कैलकुलेशंस क्यूब पर, जिसमें पहला पार्ट था वो मल्टीप्लिकेशंस पे था, दूसरा स्क्वायर्स पे था, तीसरा स्क्वायर रूट पे था और यह आज हमारे कैलकुलेशन सीरीज़ का चौथा पार्ट है, जिसमें हम सीखेंगे कैलकुलेशन ऑफ क्यूब। हम लोगों को इस वीडियो में जाने से पहले 1 से 20 तक का क्यूब का ज्ञान होना चाहिए। तो हम लोग पहले देख लेते हैं। 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है, 6 का क्यूब 216 होता है 216, 7 का क्यूब आपका 343 होता है, 8 का क्यूब 512 होता है, 9 का क्यूब 729 होता है, 10 का क्यूब 1000 होता है। इसके आगे 11 का क्यूब 1331 होता है, 12 का क्यूब 1728 होता है, 13 का क्यूब 2197 होता है, 14 का क्यूब 2744 होता है, 15 का क्यूब 3375 होता है, 16 का क्यूब 4096 होता है, 17 का क्यूब 4913 होता है, 18 का क्यूब 5832 होता है, 19 का क्यूब 6859 होता है, 20 का क्यूब 8000 होता है, 8000। तो हमको क्यूब का कैलकुलेशन करने के पहले 1 से लेके 20 तक का क्यूब के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो आज हम लोग सीखेंगे कि किसी भी 2 डिजिट के नंबर का क्यूब कैसे निकालते हैं। कोई भी 2 डिजिट का नंबर अगर है, उसका क्यूब आसानी से कैसे निकाला जा सकता है। 2 डिजिट का सीखने के बाद हम 3 डिजिट का नंबर्स का भी सीखेंगे। सबसे स्टार्टिंग में हम लोग को 2 डिजिट का सीखना है। तो 2 डिजिट का नंबर कोई भी हो, जैसे AB कोई नंबर हो, तो उसका अगर हमको क्यूब निकालना है तो सबसे पहले A का क्यूब निकालेंगे, फिर 3A² निकालेंगे, फिर 3AB² निकालेंगे और B का क्यूब निकालेंगे। तो आज हम देखते हैं कोई नंबर, जैसे 23। हमको चाहिए 23 का क्यूब, तो हम 3 को B ले लेंगे और 2 को A। ठीक, अब क्या करेंगे हम, तो A का क्यूब मतलब 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है। 3A² तो 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12 और 12 इंटू B मीन्स 3 इक्वल्स टू 36। फिर 3AB² तो 3 इंटू 2 6 और 6 3 का स्क्वायर 9 तो 6 9 54 और 3 का क्यूब 27। 7 में से 27 में 7 रखेंगे, 2 को कैरी देंगे, 2 कैरी गया 54 टू 56 हो गया,
6 रखे, 5 को कैरी दिए, 36 5 41 हो गया, 1 रखे और ये 4 गया कैरी, 1 रखे 4 गया कैरी, और 8 4 12 होता है, और ये हमारा 23 का क्यूब होता है। कितने आसानी से हमने 23 का क्यूब निकाल लिया है। अच्छा, इसके बाद हम एक और नंबर को ट्राई करते हैं। अगर हमको 16 का क्यूब निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? तो 16 का क्यूब निकालने के लिए भी हम सेम ट्रिक यूज करेंगे। सबसे पहले 1 का क्यूब 1, और लास्ट में 6 का क्यूब जो होता है 216। फिर हमको क्या करना है, इस वाले में 3a स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 3 इंटू 1 3 इंटू 6 18, और इसमें 3a मिस्ट्री में जो 3 इंटू 6 का स्क्वायर 36 3 जा कितना होता है, 36 3 जा 108, तो 108। तो हमको क्या करना है, यहाँ 216 है, तो 216 में 16 का 6 और 21 गया यहाँ पे कैरी, तो 108 प्लस 21 होता है, 108 प्लस 21 होता है 129। 129 में 9 इधर और 12 जाएगा कैरी, 12 गया कैरी, तो 18 12 30 होता है, 30 का 0 इधर और 3 जाएगा कैरी, तो 134। 16 का क्यूब कितना होता है, 4096, और अभी हम यहाँ निकाले हैं 16 का क्यूब 4096 होता है। अब हम आते हैं और 34 का क्यूब क्या होगा। थर्टी 34 का क्यूब निकालने के लिए हमको फिर से वही काम करने होंगे। क्या करेंगे हम, सबसे पहले a का क्यूब, 3 का क्यूब 27, और लास्ट में 4 का क्यूब, 4 का क्यूब 64। ठीक, अब क्या किया जाएगा, 3, यहाँ ध्यान दीजिए, 3a स्क्वायर 3 इंटू 3 का स्क्वायर 27 इंटू 4, तो 27 4 जो ये होता है 108। फिर 3 इंटू 3 इंटू a, यहाँ a 3 है, 3 इंटू 3 9, और 9 इंटू 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होता है 16, तो 16 9 जा 144। अब कैसे निकलेगा, 4 नीचे उठ रहा और 6 गया कैरी, 4 नीचे उठ रहा 6 गया कैरी, 144 में 6 गया 150 हुआ, तो 50 का 0, 150 का 0 इधर और 15 गया कैरी। 108 प्लस 15 हो जाता है 123, तो 123 का 3 इधर, 12 गया कैरी, और 27 प्लस 12 39 हो जाता है, तो 39304। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। कितने आसानी से हमने ये आंसर निकाल लिया है। अब हम लोग देखते हैं 3 डिजिट नंबर का क्यूब कैसे निकाला जा सकता है। अभी तो हमने सिर्फ और सिर्फ 2 डिजिट नंबर का क्यूब निकाला है। अब 3 डिजिट नंबर का क्यूब चाहिए मुझे, 103 का क्यूब चाहिए मुझे। कैसे निकालूंगा, सेम फॉर्मूला, अंतर सिर्फ इतना होगा कि यहाँ पे मैं पेयरिंग जो करूँगा, ये 2 नंबर को एक साथ रखूँगा और इसको अकेले रखूँगा, तो 03 एक साथ और 1 अकेले।
ये हमारा B हो जाएगा और ये हमारा A हो जाएगा। 0 3 का मतलब होता है सिर्फ 3। तो ठीक है, सबसे पहले होता है A का क्यूब, 1 का क्यूब 1, फिर लास्ट में होता है B का क्यूब, तो 3 का क्यूब 27। अब होता है 3A स्क्वायर B, तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1, 3 इंटू 1 3 और इंटू 3A स्क्वायर B, तो यहाँ पे A स्क्वायर 1 है और B है 3, तो 3 इंटू 3 9। फिर होता है 3AB स्क्वायर, तो 3 इंटू 1 A है 1 और B स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9, तो 3 इंटू 9 क्या होता है 27। अब यहाँ पे क्या करना होता है, जब हम लोग 1 डिजिट का निकाल रहे थे तो एक को यहाँ रख रहे थे, बाकी जो नंबर था सब कैरी जा रहा था। यहाँ पे जब हम लोग 3 डिजिट का निकालते हैं तो हम 2 को रखेंगे और बाकी को अगर कुछ एक्सेस होता है 2 से तो वो कैरी जाएगा, और अगर कुछ एक्सेस नहीं होता है 2 से तो वो कैरी नहीं जाएगा। तो यहाँ पे 27 उतर गया, यहाँ पे भी 27, इसको भी हम 27 उतार दिए। अब यहाँ पे 9 है, हमको चाहिए 2 नंबर, तो इसको हमको करना पड़ेगा 09, और यहाँ पे 09 उतर गया और 1 सीधा उतर गया। अब आप कह सकते हैं यहाँ 1 के आगे भी 0 लगाना, तो यहाँ 0 लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क पड़ता नहीं, नंबर तो वही रहने वाला है। तो 1092727 ये आपका 103 का क्यूब होता है, ये आपका 103 का क्यूब होता है। कितने आसानी से अभी हमने निकाल लिया। अच्छा, एक और क्वेश्चन करते हैं। और हमको चाहिए 312 का क्यूब। तो 312 का क्यूब निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले वो ध्यान देते हैं। 12 को रखेंगे B और 3 रहेगा A में। कैसे निकालेंगे, सेम प्रोसेस। सबसे पहले A का क्यूब, 3 का क्यूब 27 और लास्ट में 12 का क्यूब होता है 1728। कितने आसानी से। फिर 3A स्क्वायर B, तो 3A स्क्वायर मीन्स 3 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 इंटू 3 का स्क्वायर होता है 27, क्योंकि 3 इसका स्क्वायर होता है 9 और 3 इंटू 3 का स्क्वायर हो गया 27। 27 इंटू 12, तो 27 12 जो हो जाता है 324। 27 12 जो हो जाता है 324। अगर कभी कभी दिक्कत हो कैलकुलेशन करने में तो सोचिए 27 10 जो 270 और 27 2 जो 54। जहाँ आप ऐड करेंगे तो 27 का 2 जो 54 आपको पता है, जहाँ आप ऐड किए 270 प्लस 54 324, वैसे सीधा आ जा रहा है। अब इसमें क्या रखेंगे, 3 इंटू A, यहाँ पे A 3 ही है, 3 इंटू 3 9 इंटू B का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर चाहिए मुझे, 12 का स्क्वायर 144, तो 9 इंटू 144, तो 144 10 जो कितना होता है 1440, उसमें से 144 माइनस कर दीजिए, आराम से आपको आंसर मिल जाएगा और वो होगा 1296। कितना इजी कैलकुलेशन से। अब फिर हमको यहाँ पे क्योंकि 3 डिजिट का था तो हमको 2 करके रखना पड़ेगा, तो ये 2 नीचे उतरेगा और ये 2 जाएगा कैरी में। तो 1296 प्लस 17 ये आपका हो जाता है 1313। तो ये 13 नीचे उतरा और ये 13 गया कैरी। तो 327 प्लस 13 337, तो 337 में से 37 नीचे और आपका जो बाकी का नंबर 3 था वो गया कैरी, और ये कैरी हुआ 27 प्लस 3 30। तो कितने इजी से आंसर आ गया 30371328।
और ये हमारा 312 का क्यूब है। कितनी आसानी से हमने क्यूब निकाल लिया है, आपने देखा। अभी हम लोग 2 और क्वेश्चंस करते हैं जिससे आपका प्रकर और इस पे बन जाए और सारे डाउट्स क्लियर रहें। मुझे अब चाहिए 809 का होल क्यूब निकालना है। 806 का पहले हम निकालते हैं। 809 का आप होल क्यूब घर पे ट्राई करके रखेंगे। इसको आप घर पे ट्राई करेंगे। 806 हम निकाल रहे हैं। आप लोग चाहें तो इसे भी ट्राई कर सकते हैं, आप लोग और भी कोशिश कर सकते हैं, और जितना आप करेंगे उतना आपका प्रैक्टिस होता रहेगा, उतना ही आप अच्छे बनेंगे। देखिए, हम लोग ट्रिक्स बता सकते हैं, प्रैक्टिस आपके हाथ में। और प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सिर्फ सोचेंगे ट्रिक्स से आपका बेसिस में एग्ज़ाम निकल जाएगा, तो आप कहीं एग्ज़ाम में स्टैंड ही नहीं करते। प्रैक्टिस तो आपको करना पड़ेगा। फिर से देखिए, ये हुआ B, ये हुआ A, तो 8 का क्यूब हो जाता है 512, और लास्ट में 6 का क्यूब हो जाता है 216। तो हमको बीच में क्या चाहिए, 3A² तो A², 3 × 8 का स्क्वायर 64, 64 3 और उसमें आपको फिर मल्टीप्लाई करना है 6 से, तो 64 × 18, सीधी बात 64 × 18, और ये आंसर आएगा आपका 1152। 64 × 18, और फिर आपको निकालना होगा 3A, 3 × A मीन्स 8 × 3 24, और 24 × 6 का स्क्वायर 36, तो 36 × 24 ये आपका आएगा 864। अब क्या करेंगे आप यहाँ से 16 नीचे और 2 कैरी गया इसमें, तो 866 हुआ, 66 इधर और 866 इधर, 8 गया कैरी इसमें, तो 1160 हुआ, तो 60 इधर और 11 गया कैरी इसमें, और 11 कैरी इसमें गया तो 513 हुआ, तो हमको 513 उतार देना है। 523 हुआ, सॉरी 523 हुआ, 11 कैरी गया तो 523 हुआ, और हमको वो उतार देना है। तो 523606616 ये हमारा आंसर हुआ। अच्छा, तो आज हम लोगों ने काफ़ी क्वेश्चंस किए हैं, लेकिन जाने से पहले आप लोगों के लिए भी कुछ क्वेश्चंस दे दिया जाए। आप लोग कोशिश कीजिएगा 88 का क्यूब कितना होता है, 94 का क्यूब कितना होता है, 109 का क्यूब कितना होता है, 159 का क्यूब कितना होता है, 848 का क्यूब कितना होता है। आप लोग ट्राई कीजिएगा, क्योंकि जितना कोशिश करेंगे उतना ही अच्छा है। कुछ ट्रिक्स लगाएंगे, कुछ कोशिश करेंगे, बिना कोशिश किए कुछ होता नहीं है। आप जितना कोशिश करेंगे, जितनी आसानी से निकाल पाएंगे उतना सही है। क्यूब्स निकालते रहने हैं, क्यूब निकालेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, तभी तो हम लोग का सिलेक्शन होने वाला है। चलिए, आज का वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, जिसमें हम लोग क्यूब रूट सीखेंगे, ट्रिक सीखेंगे क्यूब रूट निकालने का। अच्छा, आप लोग का ओपिनियन बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, कि क्या डाउट्स है आपको, कितना समझ में आया,
तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अच्छा लगे तो भी और नहीं कुछ डाउट्स हैं तो भी। इसके साथ साथ वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दूसरों को शेयर कीजिएगा और हमें स्ट्रेंथ करने के लिए हमें सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।